जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चीफ जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब ने फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया ना कहा जाए, क्योंकि आइन में सुप्रीम कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया नहीं या आला अदलिया नहीं। बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी एक वो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरों के साथ नामों के साथ साब ना लगाया जाए। काश वो ये भी कर दें कि जो जब जजेस आते हैं अदालत में तो जो पीछे उनके वो पगड़ियाँ पहन के खड़े होते हैं, ये कभी हमारा निशान होता था, इज्जत का सिंबल होता था। आज ये गोरों ने इसको इस लिबास को रुसवा करने के लिए ये कर दिया। फिर जना कैप वो सर पे रख के वेटर फिर रहे होते हैं, ये भी ख़त्म हो जाए काश। फिर शलवार कमीज़ वाले मुलाज़म समझे जाते हैं, ये भी काश ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारे लिबास की तौहीन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुनियादी हैं, जो हमें तब्दील कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं कर पाए। गुलाम है ना, हम आज़ाद कब हुए? 47 में बस इतना हुआ कि हम एक मुल्क से की ग़ुलामी से निकले, दूसरे मुल्क की ग़ुलामी में चले गए। आज हम IMF के ग़ुलाम हैं, अमेरिका के ग़ुलाम हैं, चीन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते। कभी हमने सुना है कि हमारा चीन दोस्त है मुश्किल वक्त में, लेकिन कभी सुना है कि चीन कितने जुल्म करता है अपने जो चीनी मुसलमान हैं उन पर? कभी बात नहीं की, क्योंकि हम उनके भी मकरूज़ हैं। बाकी हमने क्या करना है? गज़ा पे हमारा अपना शर्मनाक किरदार देख लीजिए पाकिस्तान का। और सुना है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने फरमाया कि ये पाकिस्तान का दबाव था जिस पर इसराइल जंग बंदी पर राज़ी हुआ। मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा कार्टूनिक और मज़ाक़ खेज़ और मखौलिया किस्म का कोई बयान दे सकता है। हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत, क्या पिद्दी का शोरबा। तो अच्छी बात है फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब, ये लिबास भी जो आपके पीछे कुर्सियाँ आपकी सीधी कर रहे होते हैं, वो जो जना कैप पहन कर और शलवार कमीज़ पहन कर जो चाय रख रहे होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनके असर बड़े हैं। दूसरा, ये भी बताता चलूँ कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के 6 बड़े मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई है, निशानदेही की है। अब ये आलमी बैंक का ख्याल है कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो है कि 40% बच्चे जो हमारे हैं ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और ये बच्चे जिनकी कद छोटे रह जाएंगे, दिमागी ग्रोथ नहीं बनेगी, जब ये आगे बड़े होंगे और ये मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे तो क्या बनेगा? वैसे सच्ची बात बताऊं, जो अपने हुक्मरानों को देखता हूं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। इनका भी दिमाग एक सतह से आगे जा ही नहीं सका। एक ये भी बोने हैं, दौले शाह की चुईयाँ हैं। तो आलमी बैंक कह रहा है कि अपने बच्चों को मुकम्मल ग़िज़ा दें। और ये भी ज़हनों में रह गया, हम रोज़ नहीं थकते, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, ये ज़हनों में रहे। दूसरी बड़ी है जी कि 2 करोड़ बच्चे, आलमी बैंक कह रहा है पाकिस्तान के 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और ये आलमी बैंक के मुताबिक किसी एक मुल्क की बच्चों की सबसे बड़ी तादाद है। 2 करोड़, अब बल्कि ये 2.5 करोड़ के करीब हो गए बच्चे स्कूल से बाहर हैं, स्कूल जा ही नहीं सकते। जो माहौल महंगाई का चल रहा है, वैसे मुझे नहीं लगता कि जो हैं स्कूल में वो भी मिडिल क्लास पढ़ा सकेगी। तीसरा बड़ा मसला जी है कि पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। अब इसकी कई वजूहत हैं। एक वजह तो ये भी है कि चीन को ले लीजिए, हम कहते हैं हमारा हिमालय से ऊंचा दोस्त, हिमालय पहाड़ों से ऊंचा, समंदर से गहरा, शहद से मीठा। 16 अरब डॉलर के करीब वो हमें चीज़ें देता है, और हम उसको जवाब में कितने देते हैं? 1 अरब डॉलर। तो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शरह सूद, बहुत सारे फैसले हैं, तो जिसकी वजह से माली खसारा बुलंद तरीन है। ये तीसरी बड़ी वजह है हमारे तीसरी बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान का आलमी बैंक की नज़र में। चौथा, पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। आलमी बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसियाँ जो हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं, डंग टपाऊ होती हैं, और जिसकी वजह से ना सरमायाकारी आ पाती है, ना कुछ काम हो पाता है। और ये सच्ची बात है। हमारा भारत देखें, दुश्मन मुल्क है, लेकिन मनमोहन सिंह ने जो बुनियाद रखी थी अच्छी मईशत की, मोदी आज उस दरख्त का फल खा रहा है।
وجہ کیا تھی؟ پالیسیوں میں تسلسل. ہمارے یہاں حکومت بدلتی، اگلے سارا ختم، نئے سرے سے کرو. اگر عمران خان کا دسترخوان برا یا اچھا ہے بند کر دو، پناہ گاہیں بند کر دو، فلانا پر منصوبہ بند کر دو، اس کی بجائے اپنا دے دو، وہ بند کر کے لیپ ٹاپ شروع کر دو. عجیب و غریب مذہق خیز. اگلا ہے جی، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو زراعت کا شعبہ ہے وہ جمود کا شکار ہے، غیر پیداواری شعبہ بن گیا ہے. یعنی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. جو زراعت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، جس طرح بیج، جس طرح اور سبزیوں سے لے کر فصلوں تک بنا موسم کے ہو رہے ہیں، پاکستان میں اس کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور جمود کا شکار ہے، ایک جگہ رکا ہوا ہے. اور اس کا آخری وجہ بتائی گئی ہے کہ ان ساری وجہوں کی ایک وجہ ہے، اور وہ ہے ذاتی مفادات. کہ ہمارے جو بھی بیوروکریٹ ہوں، حکمران ہوں، جو بھی ہوں، وہ ان کے اپنا ساری سوچیں اپنی ذات کے ارد گرد گھومتی ہیں. جب مسئلہ ذاتی ہو تو ملکی مفاد پیچھے رہ جاتا ہے. یہ عالمی بینک کے مسائل ہیں کہ ہمارے ملک، ان کا خیال ہے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں. حالانکہ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے ہمارا آبادی بمب. 25 کروڑ کے قریب ہم لوگ ہو گئے، اور یہ 12 کروڑ تھے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ 12 کروڑ تھے. اب اور یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے. کمانے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، کھانے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. سوچئے اگر آپ کے گھر میں 4 فرد ہوں اور آپ کے صرف والد یا بھائی یا چاچا یا ماما کما رہا ہو، تو اس گھر کی حالت دیکھیے. ایک بندہ کما رہا ہو، 3 کھا رہے ہوں، یا 12 کھا رہے ہوں اور 1 کما رہا ہو، اس کی گھر کی حالت دیکھ لیجیے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آبادی ہے. اس کے بعد ہماری معاشی اصلاحات ہیں. معاشی اصلاحات ہوں، عدالتی اصلاحات ہوں، یہ بڑا ضروری ہے جو ہم نے کرنا ہے. تیسرا، بن پیندے کی معیشت. یعنی اوپر سے ڈالتے جاؤ، یہ نیچے کوئی پیندہ ہی نہیں ہے، اوپر سے ڈالتے جاؤ نیچے نکلتا جاتا ہے. معیشت. چوتھے، قرضے. پانچویں، ہماری نااہلیاں. اور چھٹا، ہمارا جو کرپشن، ہڑپشن، چوری. تو ہر آپ کی نظر میں بھی ایک آدھ اور مسئلہ ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن بڑی ضروری ہے فوری فیصلوں کی. کیا؟ کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے. کیا معاشی اور عدالتی اور باقی محکمانہ اصلاحات کی جائیں. کیا قرضوں کا سوچا جائے. جو باہر سے چیزیں منگواتے ہیں غیر ضروری نہ منگوائی جائیں. اور اس کے علاوہ کیا، جو 200 محکمے ہیں، سفید ہاتھی ہیں خسارے والے، ان سے جان چھڑائے. یہ بہت سارے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. بہرحال آئی ایم ایف نے جو ان مسائل بتائے ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ ذاتی مفادات. جب ہمارے ذاتی مفادات آتے ہیں، ملکی مفادات پیچھے رہ جاتے ہیں. پاکستان زندہ باد.